ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। महंगाई बतदरीज कम होती जा रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। धरनों की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। सियासी सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरमायाकार आ रहे हैं। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। महंगाई में कमी पर वजीर आजम को कौम की मुबारकबाद, कहा हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.57% पर आ गई। ये शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूं। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। हमने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे दोबारा खड़ा किया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेला। पीटीआई दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी। बानी पीटीआई ने IMF से मुश्किल शराइत पर मुआहदा किया। पाकिस्तान की धरती को अमन व इस्तेहकाम देना होगा। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर चढ़ पड़ा है। एक अनाड़ी ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। ये समझती है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर बंदूक की नाली से हम मईशत ठीक कर लेंगे। ये आज पाकिस्तान के हकायक हैं। आज हम सबको सोचने की जरूरत है, इकट्ठे बैठकर मामलात को हल करने की जरूरत है। बंदूक की नाली पर मुल्क की मईशत ठीक नहीं की जा सकती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मौजूदा सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल चुकी है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी है। वफाक के पास मुल्क की मईशत का हल नहीं, कानून की हुक्मरानी तक मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी क़यादत पर हुकूमती हिमायत तर्क करने के लिए पार्टी दबाव बढ़ने लगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमा हुकूमती हिमायत के शदीद मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही तो हिमायत से भी दस्तबरदार हो जाएं। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि क़यादत हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दे। मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद कुछ ना हुआ। पीपल्स पार्टी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लाहौर में लीगी दफ्तर और कंटेनर जलाने समेत 5 मुकदमात पर समाअत का फैसला जारी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर कारकुनान पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। मुलजमान को चालान की कॉपियां फराहम। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात में बगावत और कारकुनों को फसादात पर उकसाने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत का फैसला जारी किया। 26 नवंबर की रात बुशा बीबी को डी चौक से भागते पूरी कौम ने देखा और मौसूफा कहती हैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। उज़्मा बुखारी की कड़ी तनकीद, बोली बुशा बीबी ने भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं एक जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीटीआई का एजेंडा सिर्फ मुल्क दुश्मनी है। मुल्क को ऐसी क़यादत दें जो इस मुल्क को अजीम बनाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा ज़म अजला के लिए ज़्यादा कोटे की दरख्वास्त की है। इन अजला में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। दूर दराज इलाकों में हेल्थ यूनिट्स को फ़ाल बनाएंगे। गोल मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी मैंने बनवाई। मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की।
स्पेशल चाइल्ड से मुताल्लिक हमारे पास सहूलतें नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है बच्चे हमारे लिए ज़्यादा अहम होने चाहिए। मजलूम बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। अदालत में बच्चों की बात भी सुनी जाएगी। बच्चों की भी आज़ादी राय का हक है। चिल्ड्रन कोर्ट्स में बच्चों से मुताल्लिक केसेस के फैसले हों। बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। मैं अगरचा आईनी बेंच में नहीं मगर हम आपको सुनेंगे। लाहौर में सुबह के औकात में स्मोक में इजाफा। शहर इकबाल आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके स्मोक में मजीद इजाफा होगा। माहिरीन की स्मोक की हर लम्हे बदलती सूरत हाल पर शहरियों को मजीद एहतियात की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। सिंध बलूचिस्तान के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कराची में भी सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी। लाहौर में सर्दी आते ही लंडा बाजारों में रश तो बढ़ गया। खरीदारी के लिए आए शहरियों को गर्म कपड़े महंगे होने का भी शिकवा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमतों में 50% इजाफा हुआ। रेलवे स्टेशन और बोरवाला चौक के बड़े लंडे बाजारों में कीमतें उरूज पर।